हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट दो क्लास में हम लोग ने मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड और बाय सुपर प्रॉफिट मेथड हम लोग ने सीखा। ठीक है। और एक लास्ट मेथड है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो लास्ट मेथड आज हम लोग कर लेते हैं। तो कैपिटलाइजेशन मेथड, तो इसमें दो है। एक तो क्या होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल हम लोग कैसे निकालेंगे? तो स्टेप वन, तो सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट। तो स्टेप वन में हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट। स्टेप टू में हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। और स्टेप थ्री, स्टेप थ्री में हम लोग क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल कैसे निकलेगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो स्टेप वन में हम लोग निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट। तो ये है कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट। सेकंड स्टेप में हम लोग निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। और जब कैपिटलाइज्ड वैल्यू और कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? गुडविल होगा। तो ये है तुम्हारा नंबर एक, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फिर हम लोग नंबर बी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल निकालने का दो मेथड है। एक तो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो हम लोग ये सीखा, अभी सेकेंड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसमें गुडविल कैसे निकलेगा? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये वाला मेथड से गुडविल कैसे निकलेगा? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट। और ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है और कैसे निकलता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में मैंने अच्छी तरह से सिखा दिया है।
तो अगर आप लोगों ने वो अगर वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो आप लोग देख लें, फिर उसके बाद में ये वाला वीडियो देखें। तो ठीक है, चलिए हम लोग अब इसके ऊपर में हम लोग सम करते हैं। तो बोर्ड पे देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट गुडविल बाय नंबर ए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड नंबर बी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बाय द फॉलोइंग फिगर्स। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट हम लोग ने दिया है ₹1,08,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%, टोटल एसेट दिया है 14,50,000 और नंबर फोर में दिया है आउटसाइड लायबिलिटी ₹6 लाख। और हम लोग को गुडविल यहाँ पे निकालना है एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो नंबर ए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो स्टेप वन में हम लोग क्या निकालेंगे, स्टेप वन में हम लोग निकालेंगे कैपिटलाइज वैल्यू। तो कैपिटलाइज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट बाय 100। तो क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है, 1,08,000, नॉर्मल रेट दिया है 10, और सॉरी एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट। तो 100 डिवाइड बाय 10, तो 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ₹10,80,000। तो ये निकल गया हम लोग का कैपिटलाइज वैल्यू। स्टेप टू में हम लोग निकाल लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज तो टोटल एसेट्स क्वेश्चन में दिया है 14,50,000 और आउटसाइड लायबिलिटीज दिया है 6 लाख। माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 8,50,000। ये 8,50,000 निकल के कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप थ्री में हम लोग निकालेंगे गुडविल। तो गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटलाइज वैल्यू निकला हम लोग का 10,80,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड 8,50,000। तो इसका मतलब गुडविल कितना निकलेगा हम लोग का, 10,80,000 माइनस 8,50,000, $2,30,000। तो ये निकल गया हम लोग का गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, कैपिटलाइज वैल्यू निकाला। तो क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट। तो उसके हेल्प से हम लोग ने कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लिया। उसके बाद हम लोग ने निकाल लिया कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन में टोटल एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटी ऑलरेडी दिया हुआ था। टोटल एसेट्स से आउटसाइड लायबिलिटीज को हम लोग ने माइनस किया तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। गुडविल कैसे निकलेगा, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज वैल्यू निकला 10,80,000
कैपिटल एम्प्लॉयड निकला 8,50,000, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हम लोग का गुडविल होगा। अभी हम लोग करते हैं नंबर बी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। नंबर बी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से करने के लिए सबसे पहले हम लोग को सुपर प्रॉफिट निकाल लेना होगा। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है पर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया, तो सबसे पहले हम लोग को नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेना होगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट बाय 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग ने कितना निकाला था, 8,50,000 इंटू 10/100, तो 0 कैंसिल आउट हो गया। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला, 85,000। तो अब निकाल लो सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,08,000 माइनस 85,000। तो 1,08,000 से 85,000 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 23,000। तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट। तो सुपर प्रॉफिट दिया है 23,000 इंटू 100, नॉर्मल रेट क्वेश्चन में दिया हुआ ऑलरेडी, 0 कैंसिल आउट कर दिए, तो कितना निकल गया, 2,30,000। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में हम लोग को सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लेना होगा। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट तो पहले से दिया हुआ था, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट बाय 100। तो 8,50,000 कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग ने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करते समय हम लोग ने निकाल लिया था 8,50,000 इंटू 10/100। तो ये निकल गया हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट। तो उसके बाद हम लोग निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 1,08,000 माइनस 85,000। तो सुपर प्रॉफिट निकल गया हम लोग का 23,000। अब गुडविल कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट। तो सुपर प्रॉफिट हम लोग का कितना निकला 23,000, तो इंटू 100 बाय 10, तो 2,30,000। और गुडविल चाहे तुम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से निकालो या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालो, गुडविल हमेशा क्या होता है, दोनों में सेम ही आता है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब हम लोग ने किया था तो उसमें भी हम लोग का 2,30,000 आया था, और यहाँ पे भी देख लो 2,30,000 आया। तो ये वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग एक सम और कर लेते हैं हम लोग इसके ऊपर में। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय अप्लाइंग नंबर ए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और नंबर बी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे भी हम लोग को दोनों मेथड से गुडविल निकालना है हम लोग को। क्वेश्चन में कितना दिया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ₹10,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, वैल्यू ऑफ एसेट्स दिया 1 लाख और वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज दिया है 40,000।
तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो नंबर 1 कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो स्टेप वन में हम लोग क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू। तो कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलेगा, कैपिटलाइज वैल्यू इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट। तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ 10,000, नॉर्मल रेट भी 100 बाय 10, क्वेश्चन में नॉर्मल रेट भी ऑलरेडी दिया हुआ है। तो कैपिटलाइज वैल्यू कितना निकल गया, 1 लाख। स्टेप 2 में हम लोग निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स क्वेश्चन में दिया है 1 लाख, आउटसाइड लायबिलिटीज दिया है 40,000, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया 60,000। तो स्टेप 1 में हम लोग ने कैपिटलाइज वैल्यू निकाल दिया, स्टेप 2 में हम लोग निकाल दिया कैपिटल एम्प्लॉयड, स्टेप 3 में हम लोग क्या निकाला है, गुडविल। तो गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज वैल्यू निकला हम लोग का 1 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड निकला 60,000। तो इसका मतलब गुडविल कितना निकला, ₹40,000। तो वेरी सिंपल, पहले वाला जो क्वेश्चन किए थे हम लोग सिमिलर उसी टाइप के ही क्वेश्चन है। स्टेप 1 में हम लोग ने निकाल लिया कैपिटलाइज वैल्यू 1 लाख, स्टेप 2 में हम लोग ने निकाल लिया कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी 60,000 निकला हम लोग का, और स्टेप 3 में हम लोग ने निकाल लिया गुडविल, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 1 लाख माइनस 60,000 इक्वल टू ₹40,000। अब नंबर बी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को सुपर प्रॉफिट निकाल लेना होगा। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम लोग को नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेना होगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकला था हम लोग का, 60,000, नॉर्मल रेट कितना दिया, 10 बाय 100, तो कितना निकल गया, 6 लाख। सॉरी 66,000।
तो अभी हम लोग निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में ऑलरेडी 10,000 दिया हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकाला हम लोग ने 6,000, तो कितना निकला 4,000। तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट। तो 4,000 डिवाइड बाय 100 बाय 10, तो 0 0 कैंसिल आउट। $4,000 into 100 by 10 equal to rupees 40,000। तो एवरेज वाला से भी हम लोग का 40,000 निकला था और सुपर प्रॉफिट से भी हम लोग का 40,000 निकला था। तो ये था हम लोग का कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में हम लोग ने दोनों मेथड से सीख लिया, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मैंने पूरा इसके तीनों मेथड मैंने मतलब अच्छा से सिखा दिया आप लोगों को। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग 9864234963 इस नंबर पे आप लोग मुझे कॉल और मैसेज करके आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 9864234963। तो कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।